हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का मॉक प्रैक्टिस टेस्ट 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A को किस राष्ट्रपति आदेश प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था और इसे किस वर्ष समाप्त किया गया? तो एक का आंसर हो जाएगा ए, 1954 में ऐड किया गया था और अनुच्छेद 370 के तहत 2019 में समाप्त किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा कोल्ड ओशियन करेंट दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन हो जाएगा? दो का आंसर सी, किनारी धारा है जो ठंडी महासागरीय धारा है बट दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत के इतिहास में अष्टप्रधान मंत्री परिषद का संबंध किस साम्राज्य से था जिसमें मंत्रियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया गया था? 3 का आंसर हो जाएगा कैट, मराठा साम्राज्य। अष्टप्रधान मंत्री परिषद का संबंध किससे था? तो मराठा साम्राज्य से था, शिवाजी से। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक का आदर्श किस ऐतिहासिक क्रांति से प्रेरित है? 4 का आंसर हो जाएगा बॉल, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 को और गौरवशाली क्रांति 1688 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है तथा प्रसुप्ति डोरमेंसी के भंग करता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है तथा प्रसुप्ति को भंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था? 6 का आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। 6 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित नहीं होती है? 7 का आंसर हो जाएगा कैट, महानदी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन होती है? तो नर्मदा होता है, ताप्ती होता है, दामोदर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना की सुल्तान द्वारा की गई थी? 8 का आंसर हो जाएगा बॉल, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र में ग्रेशम ग्रेशम का नियम, ग्रेशम लॉ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 9 का आंसर हो जाएगा बॉल, मुद्रा के प्रचलन से। बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित किससे संबंधित है? मुद्रा का प्रचलन से। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? 10 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 के अनुसार संसद के नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है? 11 का आंसर ए हो जाएगा, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज किस में किया जाता है? तो रेडियोधर्मी समस्थानिक कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल में भू राजस्व की दर समानता कुल उपज का कितना भाग हुआ करती थी? 12 का आंसर हो जाएगा कैट, 1/6 भाग। गुप्त काल में भू राजस्व की दर समानता कुल उपज का कितना हुआ करती थी? तो 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 13 का आंसर हो जाएगा बॉल, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? 14 का आंसर हो जाएगा डॉग, सम्यक विश्वास। ज्ञान दर्शन आचरण है लेकिन सम्यक विश्वास नहीं है जैन धर्म के त्रिरत्न में। क्वेश्चन नंबर 15, भूमध्य सागर की कुंजी की टू द मेडिटेरेनियन किस जल संधि को कहा जाता है? 15 का आंसर हो जाएगा बॉल, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? 16 का आंसर हो जाएगा बॉल, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 17 का आंसर हो जाएगा कैट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? 18 का आंसर हो जाएगा बॉल स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? तो स्ट्रोमा में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुसूचित 10 दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 19 का आंसर हो जाएगा ए 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसूचित 10 दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, एशिया की अंडों की टोकरी एक बास्केट ऑफ एशिया किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी एक बास्केट ऑफ एशिया किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण किस युद्ध को माना जाता है? 21 का आंसर हो जाएगा ए तालिकोटा का युद्ध 1565। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण किस युद्ध का माना जाता है? तो तालिकोटा का युद्ध 1565। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डॉग। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। और सदिश राशि कौन कौन सी है? तो वेग, विस्थापन, बल, ये तीनों क्या है? तो सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जो अपनी अनूठी फुगदी के लिए प्रसिद्ध है? 23 का आंसर हो जाएगा बॉल। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? 24 का आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 19 का 1(a) के तहत। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन के प्रस्तोता कौन थे? तो 25 का आंसर हो जाएगा बॉल गौतम ऋषि। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रस्तोता थे। क्वेश्चन नंबर 26, मौद्रिक नीति समिति MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? 26 का आंसर हो जाएगा कैट 6 सदस्य। मौद्रिक नीति समिति MPC में टोटल 6 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? 27 का आंसर हो जाएगा कैट विटामिन C। विटामिन B और C ये जल में घुलनशील है और A, D, E के ये वसा में है। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष नामक अधिकारी किस विभाग का प्रमुख होता था? 28 का आंसर हो जाएगा ए कृषि विभाग। सीता अध्यक्ष मौर्य प्रशासन में किस विभाग का प्रमुख होता था? तो कृषि विभाग का। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कौन सी समिति की सिफारिश को आधार बनाया गया था? 29 का आंसर हो जाएगा बॉल LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति कब हुआ था? तो 1986 में। आप लोग चेक कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कौन सी समिति की सिफारिश को आधार बनाया गया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा बॉल LM सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट का उदाहरण है? तो 30 का आंसर हो जाएगा कैट गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त का थक्का जमने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बॉल विटामिन के। विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद आधुनिक बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? 33 का आंसर हो जाएगा डॉग। वत्स कहाँ था? वत्स की राजधानी कहाँ था? तो कौशाम्बी। ये कहाँ है? तो यूपी में। अंग कहाँ था? तो भागलपुर में। मगध गया पटना का क्षेत्र। और वज्जी कहाँ था? तो वैशाली हाजीपुर। तो ये तीनों बिहार में थे और वत्स कौशाम्बी कहाँ था? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 34, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 34 का आंसर हो जाएगा कैट 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का संबंध किससे? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? 35 का आंसर हो जाएगा ए शिक्षा सुधार से। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? तो शिक्षा सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बढ़ाने पर उसके तरंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? 36 का आंसर हो जाएगा बॉल तरंग बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बढ़ाने पर उसका तरंग भी क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37,
भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत बैंकिंग और बीमा किस सूची के विषय हैं? 37 का आंसर हो जाएगा कैट। बैंकिंग और बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए संघ सूची हो जाएगा आंसर। 37 का आंसर कैट, संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 38, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था क्योंकि वह संगीत और काव्य में निपुण था? 38 का आंसर हो जाएगा बॉल, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था और वह काव्य में, संगीत काव्य में निपुण था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा लाल ग्रह रेड प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? 39 का आंसर हो जाएगा कैट, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और भोर का तारा या शाम का तारा तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि ग्रह के बलयायु की संख्या कितना है? तो टोटल 7 है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है? 40 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन नंबर 41, लहसुन और प्याज में विशिष्ट गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर यौगिक के कारण लहसुन और प्याज में विशिष्ट गंध होता है। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 की क्रांति के समय बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा कैट, जगदीशपुर से। बाबू कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? तो बिहार के जगदीशपुर से, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है? 43 का आंसर हो जाएगा कैट, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि ज्वारमुख नदी बनाती है। 43 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 44 का आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकांग प्लांट ऑर्गेनेल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? 45 का आंसर हो जाएगा बॉल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है जो पादप कोश का प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने और किस बार पढ़ा था? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, जेम्स प्रिसेप 1837 में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था अशोक के शिलालेख को। क्वेश्चन नंबर 47, अर्थशास्त्र में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन लागत में वृद्धि। अर्थशास्त्र में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? तो उत्पादन लागत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? 48 का आंसर हो जाएगा कैट, निकेल और फेरस नीफे। सियाल सीमा नीफे होता है, सियाल सीमा और नीफे। सियाल ऊपरी होता है तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना होता है, सीमा होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और नीफे निकेल और फेरस से बना होता है। इसमें क्या बोला? आंतरिक, तो आंतरिक वाला नीफे हो जाएगा यानी निकेल और फेरस से। क्वेश्चन नंबर 49, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का निर्धारण किया गया था? 49 का आंसर ए हो जाएगा 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का निर्धारण किया गया था? तो 389 सदस्य का निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार सलाइवा में पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? 50 का आंसर हो जाएगा बॉल, टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम लार सलाइवा में पाया जाता है, टाइलिन लार में पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति किया जाता है। और कैग का नियुक्ति का टर्म एंड कंडीशन क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, तराइन का द्वितीय युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था जिसने भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखी? तराइन का प्रथम युद्ध पहले जानेंगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का द्वितीय युद्ध ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पहला वाला में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और फिर बाद में मोहम्मद गौरी ने जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है तो 1192 में हो जाएगा। अब तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फर्स्ट वाला 1191 में हुआ था। 1194 में क्या हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो तिरपन का डॉग। जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कौन कौन है? तो रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। RVS है जो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? 54 का आंसर हो जाएगा बॉल भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 में। और भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। और भाग 4 में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। भाग नागरिकता 5 से 11 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में। और मूल कर्तव्य है 36 से 51 में। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? 55 का आंसर हो जाएगा ए 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 56 का आंसर हो जाएगा बॉल पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दीवाने बंदगान यानी दासों विभाग के लिए जाना जाता है? 57 का आंसर हो जाएगा कैट फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए फेमस है? तो दीवाने बंदगान दासों विभाग के लिए। बलबन ने क्या चलाया था? तो सिजदा और पैवोस प्रथा चलाया था। सिजदा यानी सिर झुकाकर राजा के सामने सीधा किया जाता था और पैवोस पैर चूमकर किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था और दीवाने को ही यानी कृषि विभाग का स्थापना करवाया था। क्वेश्चन नंबर 58, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब और कहां से की गई? 58 का आंसर हो जाएगा ए 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था वो ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मृदा अपर्दन का रूप नहीं है? 59 का आंसर हो जाएगा डॉक। विकिरण अपर्दन मृदा अपर्दन का रूप नहीं है। कौन कौन है? तो परत अपर्दन है, रील अपर्दन है और गुल्ली अपर्दन है। शीट रील और गुल्ली अपर्दन है, इरोजन है, लेकिन विकिरण अपर्दन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 60 का आंसर हो जाएगा कैट 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवाद से संबंधित मामला कहाँ जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? 61 का आंसर हो जाएगा सी, इराक देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 62, जो भी कंट्री के लास्ट में तान रहेगा जैसे कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो सफिक्स इसको बोल सकते हैं। यानी सफिक्स में जो जिसमें तान रहेगा वो लैंडलॉक कंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 62, सती प्रथा का अंत किस वर्ष राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था? तो 62 का आंसर हो जाएगा बॉल 1829। 1829 का सती प्रथा का अंत किसने कराया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? 63 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का
रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार में गया में आयोजित 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 64 का आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास ने। बिहार में गया में आयोजित 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है? 65 का आंसर हो जाएगा कैट, नीलगिरी। नीलगिरी है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? 66 का आंसर हो जाएगा डॉग। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 67, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाएगा डॉग, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम पर आधारित नहीं है। कौन कौन है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम है। क्वेश्चन नंबर 68, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिलाई? 68 का आंसर हो जाएगा बॉल, 1764 में। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 को, जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी दिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 69 का आंसर हो जाएगा कैट, ताप्ती नदी। इस तरीक़ा से है, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? 70 का आंसर हो जाएगा कैट, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और बुलाया किनके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। बट अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बॉल, यकृत में। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन भारत में महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे नवीन हथियारों का प्रयोग किस महाजनपद ने सबसे पहले किया था? 72 का आंसर हो जाएगा ए, मगध में। मगध में महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे नवीन हथियारों का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 73 का आंसर ए हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? 74 का आंसर हो जाएगा कैट, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय आपात 352 से रिलेटेड है। और संविधान संशोधन 356 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 75 का आंसर हो जाएगा बॉल, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।